उनके सामने खड़ा जर्मन कैदी 3 दिनों से पानी की एक बूंद तक नहीं पी पाया था, लेकिन उसी रेगिस्तान में फंसे अलाइड सैनिकों के पास पानी मानो खत्म ही नहीं हो रहा था। वे आधा कप पानी पीते और बाकी ऐसे जमीन पर उंडेल देते जैसे उसकी कोई कीमत ही ना हो। यह सब देखकर कैदी अविश्वास में पड़ गया। उसका दिल जैसे प्यास से तड़प उठा। तभी उसे एहसास हुआ कि इन सैनिकों के पास सच में असीमित पानी है। प्यास ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया, इसलिए उसने बिना एक पल गंवाए अपने ही यूनिट की जानकारी दे दी। पता चला कि जो छोटा दुश्मन दल पकड़ा गया था वह सिर्फ एक स्काउटिंग पार्टी थी जिसे पानी ढूंढने भेजा गया था। असली सेना करीब 800 सैनिकों की उनसे सिर्फ 10 किलोमीटर दूर उनकी ओर बढ़ रही थी। यह सुनते ही कप्तान का चेहरा सख्त हो गया, क्योंकि उनके पास सिर्फ 9 आदमी थे और 800 दुश्मनों से लड़ना नामुमकिन था। तभी जैक कुएं से बाहर चढ़कर आया और बुरी खबर दी कि जो छोटा सा पानी का स्रोत उन्हें मिला था वह अचानक पूरी तरह सूख चुका है। कप्तान लगभग सन्न रह गया, क्योंकि पानी के बिना इस रेगिस्तान से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। वे दुश्मन को देखने से पहले ही मर जाते। तभी उसने एक खतरनाक लेकिन साहसी फैसला लिया। वे इस इलाके का फायदा उठाकर आखिरी लड़ाई लड़ेंगे। उसने दोनों कैदियों को रिहा कर दिया और आदेश दिया कि वे जाकर अपने साथियों को बता दें कि यहाँ पानी की भरमार है। असली योजना थी पूरे दुश्मन दल को यहीं खींच लाना। फिर उसने अपने साथियों को इकट्ठा किया और युद्ध की तैयारियां तुरंत शुरू हो गई। सब जानते थे कि यह लड़ाई जीतना नामुमकिन है, लेकिन किसी के चेहरे पर डर नहीं था। अगर वे दुश्मन को कुछ देर भी रोक पाए तो शायद उनके देश को बड़ा फायदा मिल सकता था। सैनिकों ने अपनी आखिरी एंटी टैंक माइन रेत में गाड़ दी और आंखों में आंसू लिए उन्हें अच्छी तरह छिपा दिया। फिर वे खंडहरों के बीच छिपकर उस जंग का इंतजार करने लगे जो उनकी किस्मत तय करने वाली थी। इस बार हर कोई मरने के लिए तैयार था, यहाँ तक कि वह मैडिक भी, जिसने कभी बंदूक नहीं चलाई थी, उसने भी हथियार उठा लिया और लड़ने के लिए तैयार खड़ा हो गया।